हेलो साथियों, मैं हूं रविंद्र अनोलिया और स्वागत है आपका अपने चैनल अपडेट इन्फॉर्मेशन में। तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक नई योजना और नई स्कीम के बारे में। वो स्कीम कैसे है और किसको मिलती है? स्कीम तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो स्कीम को पूरा जानने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। यह स्कीम है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी जो स्टूडेंट रेगुलर से स्टडी कर रहे हैं, हरियाणा वासियों के लिए स्कीम रहेगी, आउट ऑफ स्टेट के लिए स्कीम नहीं है। तो जो स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो या तो ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स कर रहे हैं किसी भी स्ट्रीम के अंदर, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं यानी मास्टर डिग्री कर रहे हैं, बैचलर डिग्री कर रहे हैं, वो किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी भी कॉलेज के अंदर हो, वो यह अप्लाई कर सकते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर हैं यानी डिस्टेंस बेस से वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, जो रेगुलर में हैं वो स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, आज हम इसके लिए बात करेंगे क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली कंडीशन है एससी और बीसी यानी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरी है, जो कास्ट है हरियाणा के अंदर, वही इसको अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो इस योजना को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है साथियों कि आपकी फैमिली आईडी में जो आय है, जो इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा न हो, यानी 2,50,000 रुपए से ज्यादा आपकी इनकम फैमिली आईडी में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आप जिस भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, वहां से आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी आपके पास जो फीस स्लिप आपने फीस पे की है यूनिवर्सिटी या कॉलेज को, उस फीस स्लिप की जो स्लिप चाहिए, जो पर्ची चाहिए, वो आपको चाहिए। उसके बाद आपको एक बैंक अकाउंट जो कि आपका फैमिली आईडी से लिंक हो और आधार से भी लिंक होना चाहिए, वो आप इसके लिए जरूरी है। उसके बाद आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, एक कास्ट सर्टिफिकेट या बैकवर्ड हो या फिर एससी कास्ट हो। एससी कास्ट के लिए मैं बता दूं, पीछे अभी कुछ महीने पहले एक सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी कास्ट को जो है दो में डिवाइड कर दिया गया, दो कैटेगरी में, ओएससी यानी डीएससी। तो जो भी स्टूडेंट अपने अपनी कैटेगरी से अलग अलग बिलोंग करता है, वो एससी कास्ट का नहीं बल्कि ओएससी और डीएससी का सर्टिफिकेट का लगाएगा, कास्ट का। और बीसी जो बैकवर्ड क्लासेस है जो इसके अंदर फॉल करती हैं, वो अपना अपना अलग से बनवाकर कास्ट सर्टिफिकेट लगवाए। इसके बाद आप एक इनकम सर्टिफिकेट बनवाएंगे और फिर आपके पास आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, और आपने जो लास्ट क्वालिफिकेशन की है, अगर आप फ्रेश में एडमिशन ले रहे हैं ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी स्ट्रीम के अंदर, वो आपके पास उसकी फीस स्लिप होनी चाहिए। अगर आप किसी सेकंड सेम के, थर्ड सेम के, फोर्थ सेम के स्टूडेंट हैं या मास्टर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं, जो पिछली क्लास आपने पास की है उसकी डीएमसी, अगर डीएमसी मार्कशीट नहीं आई आपके पास तो आप उसका रिजल्ट वहां पर अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आप बीपीएल कार्ड बीप से है आपके पास, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप बीपीएल कार्ड वहां पर लगाएंगे। और सबसे पहली बात, इसके लिए एक ओटीआर आईडी आजकल जनरेट होती है, पिछले ही साल ये इसको लागू किया गया था। अगर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं तो साइट पर जाकर किसी भी सीएससी सेंटर से या किसी भी ऑनलाइन कैफे से अपनी ऑनलाइन जो ओटीआर है वो जनरेट करवा लें, और वहां पर ओटीआर आपको भरना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट रहते हैं, फैमिली आईडी हो गया, फैमिली आईडी आप फ्रेश से नई फैमिली आईडी करंट की अपलोड करेंगे, और एक फोटो। और इन सभी को अपलोड करने के बाद आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहां पर जो आपका भी कॉलेज है, कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, वहां पर इसको जमा करवाएंगे। फिर वहां से आपकी इसकी अप्रूवल होगी, और अप्रूवल होने के बाद आप इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई बीच में ऑब्जेक्शन लगता है या कॉलेज में दोबारा, यूनिवर्सिटी में दोबारा भी डॉक्यूमेंट कई बार मांग लिए जाते हैं, तो समय समय पर आप रजिस्ट्रेशन आईडी से या फैमिली आईडी से इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका एक लाइक और शेयर हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करता है। थैंक यू।